सोचिए, अगर किसी युद्ध में कोई देश हार के कगार पर हो, उसके बॉम्बर्स जलकर राख हो रहे हो, हवाई अड्डे खंडहर बन चुके हों, और तभी उसे कोई ऐसा सहयोगी मिले जो उसे फिर से लड़ने का हौसला दे दे, वो भी मिसाइलों के रूप में, तो क्या वो देश बस धन्यवाद कहेगा? नहीं, वो कहेगा, भारत, तुमने हमें फिर से जीने का हक दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस सच के बारे में जो खुलकर कोई नहीं कहता, लेकिन जिसकी गूंज अब मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई देने लगी है। रूस यूक्रेन युद्ध ने वह मंजर दिखाया है जो तीसरी विश्व युद्ध की आहट जैसी लगती है। यूक्रेन ने छोटे छोटे ड्रोन से रूस के एयरबेस पर हमला किया। रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जैसे Tu-95 और Tu-60, जिन्हें परमाणु हथियारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें जला दिया गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा ड्रोन किसी सुपर पावर के हार्ट ऑफ डिफेंस तक पहुंच सकता है, लेकिन पहुंचा और उसने तबाही मचा दी। जिस देश के पास दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल इन्वेंट्री है, वही देश ड्रोन के सामने बेबस नजर आया। कुछ तो गड़बड़ थी। अमेरिका और नाटो के एक्सपर्ट्स खुश हो रहे थे कि रूस कमजोर हो गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि रूस ने जवाब दिया, और जवाब ऐसा कि दुनिया की सांसें थम गई। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर दर्जनों मिसाइलें दागी। यूक्रेन के हर शहर में हर तरफ आग ही आग, धमाका ही धमाका हो रहा है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या रूस ये अब अकेला कर रहा है, या फिर किसी ने चुपचाप उसे वह हथियार दिखाए जो सिर्फ भारत के पास हैं? क्योंकि तभी तो मॉस्को से आवाज आई, थैंक यू इंडिया। अब सोचिए, कौन से ऐसे भारतीय हथियार हो सकते हैं जो रूस को इतने बड़े युद्ध में फायदा पहुंचा सकते हैं? क्या वह ब्रह्मोस है जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है, या फिर वह आकाश मिसाइल सिस्टम है जिसने एंटी ड्रोन युद्ध का गेम बदल दिया है, या फिर वह हाई स्पीड लो ड्रैग बम है जो भारत ने डेवलप किया और अब रूस उसे अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आज रूस के हथियारों में भारत की तकनीक की गूंज है। आज रूसी फाइटर जेट्स में भारतीय रडार जैसी प्रणाली लगी है। आज अगर यूक्रेन कांप रहा है तो उसमें भारत की मौजूदगी का भी हिस्सा है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा खल रही है, क्योंकि अमेरिका ने रूस को अलग थलग करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने कभी भी उसके इशारे पर नाचना स्वीकार नहीं किया। भारत ने रूस से तेल भी लिया, हथियार भी लिए, और अब जब रूस को जरूरत है भारत की, तो भारत ने तकनीक भी दी। अब सोचिए, जब ब्रह्मोस जैसी मिसाइल किसी यूक्रेनी मिलिट्री बेस पर गिरे तो क्या वह रूसी हमला कहलाएगा, या फिर वह भारत और रूस की संयुक्त ताकत का नमूना कहलाएगा? क्योंकि ब्रह्मोस सिर्फ मिसाइल नहीं है दोस्तों, वो एक संदेश है। अब अगर कोई यह समझ रहा है कि भारत ने रूस को मिसाइलें भेज दी, तो नहीं, भारत ने सिर्फ अपनी तकनीक दी है, अपने अनुभव दिए हैं और अपनी राष्ट्र शक्ति की छाया उस युद्ध पर डाली है। जब रूस के इंजीनियर्स ने भारत के DRDO के वैज्ञानिकों से मदद मांगी, तो भारत ने चुपचाप बिना किसी शोर के वह सहयोग दिया जो रूस को अपने पैरों पर फिर से खड़ा कर सके। और यही वह सहयोग था जो अब अमेरिका और यूरोप की नींदें उड़ा रहा है, क्योंकि आज रूस के पास सिर्फ मिसाइल नहीं है, अब उसके पास भारत की ब्रह्मज्ञान है, और यही ब्रह्मज्ञान ब्रह्मास्त्र बनकर युद्ध को पलट रहा है। अब रूस की मिसाइलें यूक्रेन की डिफेंस लाइन को ध्वस्त कर रही हैं, पिन पॉइंट अटैक से उसके कमांड सेंटर्स को खत्म कर रही हैं, और दुनिया देख रही है कि कैसे एक सुपर पावर को भारत की तकनीक नई जान दे रही है। अब अगर यूक्रेन के सैनिक बेस पर कोई मिसाइल गिरती है और वह इतनी सटीक होती है कि उसमें कोई गलती नहीं होती, तो समझ लीजिए कि उसमें कहीं ना कहीं भारत की छाया जरूर है। अब अगर रूस की एयरफोर्स दोबारा से एक्टिव हो गई है, तो उसके रडार सिस्टम में भारत के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हैं, और अगर रूस के टैंक्स की कमान फिर से मजबूत हो गई है, तो उसके फायर कंट्रोल सिस्टम में भारत का कोड चल रहा है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि अमेरिका सोचता था कि भारत उसके कैंप में रहेगा, लेकिन भारत ने फिर से दुनिया को दिखा दिया, हम ना तो किसी के गुलाम हैं, ना किसी के दबाव में झुकने वाले। भारत अपने दम पर खड़ा है, और आज जब रूस को उसकी सबसे बड़ी जरूरत थी, तो भारत ने दोस्ती का वो अर्थ बताया जो पश्चिमी दुनिया कभी समझ ही नहीं सकती। अब रूस और यूक्रेन के बीच की जंग सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही, यह लड़ाई अब ताकत की लड़ाई बन गई है। यूक्रेन अब कांप रहा है, क्योंकि उसे अब सिर्फ रूसी मिसाइलों से नहीं, बल्कि भारत की अदृश्य तकनीकी छाया से भी डर लगने लगा है। अब उसके सामने सिर्फ एक सवाल है, अगर भारत रूस के साथ है तो क्या हम बच पाएंगे? अब आइए जानते हैं कि भारत के पास वह कौन कौन से हथियार हैं जिसका इस्तेमाल करके रूस यूक्रेन को घुटनों पर ला सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उस मिसाइल की जिसने भारत को दुनिया की मिसाइल सुपर पावर की सूची में शामिल किया, यानी ब्रह्मोस मिसाइल। रूस के पास पहले से इसका टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन भारत ने इसमें हाल के वर्षों में जो बदलाव किए हैं
वह ब्रह्मोस को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। नई ब्रह्मोस अब सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक की तरफ बढ़ चुकी है। इसकी गति 3 माइक से ज्यादा है और टारगेटिंग एक्यूरेसी लगभग 0 त्रुटि वाली है। अगर भारत रूस को ब्रह्मोस ब्लॉक 2 या ब्लॉक 3 की एडवांस वर्जन देता है तो यूक्रेनी सेना के बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स और लॉजिस्टिक बेस महज चंद सेकंडों में खत्म हो सकते हैं। कोई चेतावनी नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ तबाही अब आते हैं। भारत की दूसरी घातक मिसाइल पर यानी अस्त्र मिसाइल, यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो भारतीय फाइटर जेट्स जैसे सुखोई 30, MKI और तेजस से लॉन्च की जाती है। अगर रूस को यह मिसाइल मिलती है और वह इसे अपने Su-35 या MG-29 में एकीकृत करता है तो यूक्रेन की वायुसेना को आसमान में टिकने का भी मौका नहीं मिलेगा। अस्त्र मिसाइल की रेंज 52 किमी से अधिक है और इसकी गति इतनी तेज है कि दुश्मन के पायलट को बचने का समय तक नहीं मिलेगा। इसके बाद नंबर आता है पिनाक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का। भारत का यह हथियार पहले सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ सीमित दूरी के हमलों के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इसके नए वर्जन पिनाक 2 युद्ध को पूरी तरह बदलने की ताकत रखते हैं। इनकी रेंज 75 किमी से 90 किमी तक पहुंच चुकी है और यह GPS गाइडेंस से लैस है। अगर रूस भारत से पिनाक सिस्टम मंगवाकर उसे अपने ग्राउंड आर्टिलरी के साथ इंटीग्रेट करता है तो यूक्रेन के फॉरवर्ड पोस्ट कमांड बंकर और लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन का एक एक हिस्सा बारी बारी से उड़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे हथियार की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वह है भारत का असली रक्षक यानी आकाश मिसाइल सिस्टम। यह भारत का स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाला सिस्टम है जो विशेष रूप से ड्रोन, फाइटर जेट और क्रूज मिसाइलों को गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। यूक्रेन इस युद्ध में ड्रोन आधारित हमलों में महारत हासिल कर चुका है, लेकिन अगर रूस को भारत का आकाश सिस्टम मिल जाए तो यूक्रेनी ड्रोन उनके बेस के पास पहुंच भी नहीं पाएंगे। आकाश की ट्रैकिंग रेंज बहुत लंबी है और इसका रिएक्शन टाइम इतना तेज है कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। इसके साथ भारत ने हाल ही में इसका नेक्स्ट जेन वर्जन भी टेस्ट किया है। आपको याद होगा भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के हाइपरसोनिक मिसाइल को इसी आकाश मिसाइल सिस्टम के जरिए मार गिराया था और पाकिस्तान चुपचाप देखता रह गया। और अब अगर रूस को भारत का सबसे गुप्त और विनाशकारी अस्त्र यानी ब्रह्मोस NG मिल जाए तो यूक्रेन के लिए युद्ध नहीं, विनाश शुरू हो जाएगा। यह मिसाइल छोटी है, तेज है और एक ही समय में कई प्लेटफॉर्म से दागी जा सकती है। फाइटर जेट, ट्रक, सबमरीन यानी मौत हर दिशा से आएगी। अब आप ही सोचिए, अगर भारत के पास इतने खतरनाक हथियार हैं तो वह सिर्फ खुद को सुरक्षित रखने के लिए नहीं बने, यह दुनिया को यह दिखाने के लिए है कि अब भारत किसी का मोहताज नहीं, अब भारत दूसरों को शक्ति देने वाला राष्ट्र है। और अगर भारत चाहे तो रूस जैसे देश को फिर से युद्ध में अपराजय बना सकता है। यही वजह है कि अब अमेरिका की पेशानी उसके आंखों में दिख रही है और यूक्रेनी सेना के जनरल यह सोचकर परेशान हैं कि रूस की मिसाइलें इतनी सटीक और घातक अचानक कैसे हो गईं। और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, भारत। अगर भारत रूस को अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी, बम, एंटी ड्रोन शील्ड और स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम सपोर्ट कर दे तो यूक्रेन की हार तय है, क्योंकि भारत की मिसाइलें सिर्फ निशाना नहीं साधती, यह इतिहास लिखती है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस युद्ध के बारे में? भारत को रूस का साथ देना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।